बनाना बुला सकते हो जाने से पहले अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी जिंदगी को देते और एक ना देर हमने शिकायत लाया है। इतना समय उन्हीं को पूछेगा तो नहीं मिलेगी इसके बाद में भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक रियल करियर अपॉर्चुनिटी। 12वीं के बाद कंफ्यूजन है या नीट क्लियर नहीं हो रहा, अब टेंशन खत्म। पैरामेडिकल फील्ड में बिना नीट भी बना सकते हो अपना फ्यूचर। बैचलर ऑफ वोकेशनल 3 साल के डिग्री कोर्सेज, MLT, OT टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री। सेकंड ईयर से ही इंटर्नशिप मतलब स्टडी के साथ रियल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस और डिग्री कंप्लीट होते ही सिक्योर्ड जॉब। डिजिटल प्लस AC क्लासरूम्स, अपना स्टडी ऐप, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग और फीस भी इजी इंस्टॉलमेंट्स में। ये रहे हमारे स्टूडेंट्स जो आज स्टडी के साथ अपना सक्सेसफुल करियर बना रहे हैं। आज ही विजिट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट। जैसा क्या कहेंगे, आपने एक भिवंडी फर्स्ट करके एक फ्रंट बनाया है जिसके तहत आप एनवायरमेंटल डे की इतनी बड़ी एक्टिविटी करने वाले, थोड़ा सा जानकारी देंगे। ये भिवंडी फर्स्ट जो है ना, एक NGO लेवल पे मैं चालू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने देखा कि कई लोग अच्छा काम करना चाहते हैं मगर प्रॉपर उनका इंटरकनेक्शन नहीं होता है। और अभी हम लोग जैसा हमने देखा कि गर्मी बढ़ गई, 15% टेम्परेचर राइज हो गया, तो अब इसके वास्ते करे क्या, मतलब उसका कुछ तोड़ तो करना पड़ेगा। अभी किसी भी पॉलिटिशियन आदमी से मैं मिलता हूँ या किसी भी जगह में जाता हूँ, किसी ऑफिसर से बात करता हूँ, तो उनका एक अलग अपना ही व्यू होता है, अलग हॉरिजन होता है। उसके बीच में बैठ के काम कराना करना कहीं ना कहीं कमी थी। मतलब ऐसा मुझे लगता था कि भाई इनको कन्विंस करना मतलब जो मुश्किल लग रहा है करके, तो एक फोरम हमने क्रिएट किया कि मतलब भाई इस लेवल से हम काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। अब ये भिवंडी फर्स्ट की इनिशिएटिव मेरा 2-3 साल पहले का शुरुआत किया हुआ है। उसका पहला एग्जांपल आपके सामने आरिफ गार्डन है, जिसको हम लोगों ने टेक ओवर किया था, बाकायदा हम लोग ऑथराइज होकर के फिर उसको इसके मेंटेनेंस में, इसकी देख रेख में सुबह शाम जब भी मौका मिलता आके इसको हेल्प करते हैं या गाइडेंस लेते हैं। और पेड़ और प्लांट अच्छे कैसे रहें, पानी कैसा मिले, सब चीज़ कैसे अच्छी हो, बच्चों के खेलने की जगह कैसी अच्छी हो, ये हम लोगों ने 2 साल में काफ़ी सुधार किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब थोड़ा हॉराइजन बढ़ना चाहिए। आपका जो सवाल था ना पहले कि क्यों आरिफ गार्डन, तो आरिफ गार्डन के नज़दीक मैं रहता हूँ। मिल्लत नगर जो सोसाइटी हमारी, उसका हम लोग ने बनाई थी, तो सोसाइटी इसको देख के करती है और मेरे आते जाते रास्ते में मैं इसको रुक कर देख सकता हूँ। जावेद भाई, आप 25,000 ट्रीज लगाने की बात करते हैं, ग्रीनरी की बात करते हैं, तो भिवंडी शहर में जो इंडस्ट्रियल प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या इसके लेकर भी आप कुछ काम करने वाले, कोई एक्शन लेने वाले? पोल्यूशन नहीं बढ़े इसके लिए जो है ना, इंडस्ट्रियल कंपनीज को गाइडलाइंस देती है बाकायदा, और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके बाकायदा मॉनिटरिंग भी होती है। मगर क्या है कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। एक 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं झगड़ा करते हैं, अरे तू गलत है, तू सही, ऐसा ये वैसा ये। और एक किस्म का आदमी क्या होता है कि मुझे मालूम है कि तू गलत है मगर तुमसे काम करा के लेना, वो एक मेरा टैलेंट है। तो इंशाल्लाह मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो नहीं कि मुझे वोट चाहिए बहुत बड़ा ये करके दो, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। और हमारे एजेंडे में है पोल्यूशन है, मतलब तो पोल्यूशन के लिए वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल को जो चीज़ें कवर कर सकती है वो सब पोल्यूशन कम कंट्रोल करेंगे। और उसके बारे में मतलब जिसकी वजह से होता है उनको बुरा भला बोले बगैर उनको करेक्ट कैसा करना, उनको समझाना कैसा, उनको एजुकेट कैसा करना, और उनको उस खतरे से बताना कि भाई तुम जो चला रहे हो इससे तुम बाजू वाले को तकलीफ नहीं दे रहे हो, पहले तकलीफ में तुम आ रहे हो, आप जो इंडस्ट्री में रहते हो उसमें तकलीफ में आ रहे हो। ये बताना, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे ढंग से समझाया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जाए तो इसमें आप अकेले खड़े हैं या और भी संस्थाएं आपके साथ में खड़ी है? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अभी मेरे साथ कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन सारे पॉलिटिक्स वाले मेरे साथ हैं। मैं बोलता हूँ मेरे साथ 90 नगर सेवक है, मेरे साथ कारपोरेशन है, मेरे साथ मेयर साहब हैं, मेरे साथ महापौर साहब के अलावा कमिश्नर साहब हैं, आमदार खासदार सब लोग। क्योंकि ये कॉज ऐसा है ना कि ये मेरा कॉज नहीं है, मेरा कोई कॉज थोड़ी है कि मैं मेरा घर अच्छा करने निकला हूँ करके।
अगर मैं मेरे घर का हॉराइजन बड़ा करके भिवंडी सिटी कर रहा हूँ तो बुरी बात नहीं है, उसमें आप भी रहते हो, वो भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, सब रहते हैं। और हर वो आदमी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनता है उसकी जिम्मेदारी है कि भाई पब्लिक के बारे में सोचे, पब्लिक की हेल्थ के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में सोचे। तो जितने लोगों से भी बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने साथ देने की बात की है। अब दुश्मनी या राइवली कहाँ नहीं होती, हो भी सकता है कोई मेरे बारे में कुछ बोले भी बुरा भला, तो उसको ऊपर अल्लाह समझेगा। मैं तो बहुत सीधा आदमी, पेन चलाता हूँ, पेन रखता हूँ और उसी से काम करता हूँ। और ये लोगों का साथ है अपने साथ। इसके साथ ये जो आज आपका प्रोग्राम हम आपके साथ जो कर रहे हैं, पब्लिक को साथ लेना है। पब्लिक कब जागेगी? किस तरह से आपने प्लान ऑफ एक्शन प्लान किया है? 5 तारीख के दिन एनवायरमेंटल डे है, तो उसमें लोगों को आप बुला के इकट्ठा जगह करोगे कि किस तरह से उसका प्लान ऑफ एक्शन हो? जैसे हमने 15-16 जगह अभी आपको बताई, उसमें अलग अलग लोग जो हैं, जैसे कहीं पे महापौर साहब करेंगे, कहीं पे आमदार साहब करेंगे ईस्ट वाले, कहीं पे आमदार वेस्ट वाले करेंगे, कहीं पे खासदार शुरू करके ले लेंगे, कहीं पे मेयर को, कमिश्नर साहब को बुलाऊंगे। जैसे यहाँ पे आने का उनका तय किया हम लोगों ने 5 तारीख को, क्योंकि कमिश्नर इज द सुप्रीम पावर इन भिवंडी कॉर्पोरेशन लिमिट। उनकी बात, उनकी चीज़, उनके तजुर्बे को जो है हम लोग मतलब शहर के लिए फ़ायदेमंद समझेंगे। तो उनके आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दिखती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, तो अपने गार्डन के लिए भी बेनिफिट होगा। और मैं ये बोलता जैसे आरिफ गार्डन अभी यहाँ है, क्या यहाँ की हवा यहीं पर है? यहाँ से उठती हवा तो कहीं भी फैलती होगी ना। जैसे गंदगी दूर से आकर के अपने पास आ सकती है, ऐसी अच्छी हवा भी जाती है। तो अगर ये जगह को हम अच्छी बना रहे हैं, 2.75 एकड़ जगह है, बहुत बड़ा जगह है, इतनी बड़ी जगह भिवंडी में खाली मिलना मुश्किल है। तो इसको ही मेंटेन करके यहाँ पे वाटर बॉडीज़ को क्रिएट करके, और कैसे हम लोग गवर्नमेंट की मदद, गवर्नमेंट का फंड ला सकते हैं, क्योंकि वो अपना काम नहीं है। हम लोग खाली डिमांड कर सकते हैं और किसी को बुरा भला नहीं बोलते हुए अपना काम कराने, बस ये एजेंडा है। लास्ट क्वेश्चन, जो आपने बोला 90 नगर सेवक साथ में, तो ये जो पॉलिटिशियन या कॉर्पोरेशन जमीनी लेवल पर भी आपको कोई सपोर्ट या साथ है, या सिर्फ बैनर पर फोटो लगाने के लिए? कुछ बातें अगर नहीं बोले तो अच्छा है, मैं बोल देता हूँ फिर भी। मेरे इस मिशन का अपोज कोई नहीं कर रहा, अपोज कोई नहीं कर रहा। अगर आप अपोज नहीं कर रहे हो तो आप सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा मैं समझूंगा। और कि इसमें कोई वजह नहीं बनती, अपोज करने की वजह नहीं बनती। हाँ, किसी को डर होगा कि मैं कुछ एमएलए, खासदार, आमदार कुछ बन जाऊंगा। अरे बाबा नहीं, तुम लोग करो बाबा, वो जो भी कमाना धमाना तुम करो, तुमको मुबारक। जिस पोस्ट पे बैठे हो उसके साथ जस्टिफाई करो, ठीक है।